Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. बात करते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम की, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. Conflict will arise from time to time. It can destroy team cohesion, that is a bond, when the argument is over who is right rather than what is right. तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये इन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस एंड नो एक्सपीरियंस बंदे के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, या टीम में आपस में पीयर प्रेशर क्रिएशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीम मेंबर्स. तो ये क्या करता है, एक तरीके से टीम के बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, और हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट में फोकस क्या होता है, कौन सही है, बट एक्चुअली वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट, नॉट हु इज़ राइट. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर व्हाट, असर्टिवनेस. असर्टिवनेस मतलब रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, ओपिनियन को सुनना समझना. विलिंगनेस टू कॉन्फ्रंट, दैट इज टैकल, विलिंगनेस टू टैकल व्हाट इज ऑफन एन इमोशनल इशू. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड अ रियल डिज़ायर टू रिजॉल्व द इशू. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर कॉन्फ्लिक्ट को अगर समाधान ढूंढना है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट, उनकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट, अंदर से एक दूसरे का मन होना चाहिए कि इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, कि क्या इमोशनल इशू है इसमें, क्या इफेक्टिव, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इसको रिजॉल्व करने के लिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं हो कि तूने तो बताया ही नहीं था मुझे ऐसे करना है. तो दिस माइट हैपन. आपने जब कन्वे किया है तो आपको इंश्योर करना है कि सामने वाले ने समझा, और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लो. और दूसरा, जिसने सुना यानी कि जो रिसीवर है, ही ऑल्सो शुड हैव टू आस्क इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही शुड ऑल्सो रेज अ क्वेश्चन कि यार मुझे ये बात नहीं समझे सर. तो दिस शुड बी देयर in order to prevent conflict and in order to ensure the safety and effectiveness. Then and real desire to resolve the issue. People will not always agree. आपस में ऑब्वियस सी बात है, सब अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो टीम ब्रेक होने लगती है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ब्रॉट आउट इनटू एन ओपन based on fact and discussed within the team are healthy and can be a useful part of making and reviewing decisions. तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो यही बोल रहे हैं कि ओपिनियन आपको एक दूसरे के पे ध्यान देना है, क्योंकि सबकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है. आपस में 6 के 6 मेंबर्स बैठें और साथ में डिस्कस करें, उस क्या फैक्ट है उस पर बात करें, तू सही मैं सही इस पर बात नहीं होनी चाहिए. हमें कॉमन गोल अचीव करना है. एक्चुअली टीम वर्क का यही है इम्पॉर्टेंस. तो टीम वर्क में जब आप कॉमन गोल की बात कर रहे हो तो उसमें आपस में सब एक बार अपनी ओपिनियंस रखो, फिर देखो कि कौन से पॉइंट पे हम लोग बात पकड़ सकते हैं, कि कौन से पॉइंट पे आप रख सकते हैं कि यार इससे अपन इजीली गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है. दिस जो डिस्कशन है टीम के बीच में ये हेल्दी हो सकता है टीम के बॉन्ड के लिए, ठीक है. और फिर उसमें जो डिस्कशन हो रहा है उस पर डिसीजन जो भी आता है उस पर रिव्यू भी करना चाहिए. तो इस स्लाइड में हमने बात करी कॉन्फ्लिक्ट की. कॉन्फ्लिक्ट टाइम टू टाइम आ सकते हैं. ये अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बॉन्ड जो है टीम का वो ब्रेक होने लगता है, ठीक है. आप कॉन्फ्लिक्ट जो अपना जो बहस हो भी रहा है वो किस पे होता है कि कौन सही है, तू सही या मैं सही, रादर देन कि व्हाट इज़ राइट, एक्चुअली क्या सही है इस पे बात नहीं कर रहे कोई भी. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर असर्टिवनेस, दैट इज़ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर.
दूसरे की ओपिनियन की रेस्पेक्ट करनी है, सबको सुनने का चांस है, ऐसा नहीं कि मजाक बना रहे हैं। फिर विलिंगनेस टू उस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे सॉर्ट आउट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब मैं कन्वे कर रहा हूँ तो उसको समझा नहीं समझा, दैट मैटर्स। फिर उसके बाद रियल डिज़ायर है नहीं है कि उसे सॉल्व करने की। देन disagreement between the team member shows that all team member feel that they have right to express their views and ensure that decision and alternative courses of action are reviewed। disagreement team member में हो सकता है क्योंकि हर team member को ये लगता है कि मुझे अधिकार है अपने ओपिनियन और व्यूज़ रखने का, ठीक है। एंड एंश्योर दैट डिसीजन एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर रिव्यूड। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो डिसीजंस हैं और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो एक्शन लेना है उस पर रिव्यू प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। However, you need to manage such disagreement and deal appropriately with even minor or implied conflict within the team। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट पे भी ध्यान से बात करनी होगी, तब जाके एक इफेक्टिव टीम निकल के आती है। तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टीम मेंबर शोज दैट ऑल टीम मेंबर फील दैट दे हैव अ राइट। अब ये क्या है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टीम मेंबर शो दैट मतलब हर टीम मेंबर को ये लगने लगता है ना कि मुझे भी अधिकार है अपने व्यूज़ रखने का, भाई है, ठीक है। और मतलब उसमें डिसीजन लेने का ये सब आपस में मतलब ईगो वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो इंश्योर दैट डिसीजन एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर रिव्यूड। उन्हें आपस में सब लोग रिव्यू कर रहे हैं। हाउ एवर यू नीड टू मैनेज सच डिसएग्रीमेंट। उन डिसएग्रीमेंट को मैनेज करा जाएगा कि हाँ यार ये बात इसलिए सही नहीं है कि इसके आउटपुट क्या हो सकते हैं, आउटकम पे बात होनी चाहिए। एंड डील एप्रोप्रिएटली विद इवन माइनर और इम्प्लाइड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द टीम। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट आपस में पर्सनल जो है वो काम पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, वो सब ध्यान रखना है। द की इशू इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट इज टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट। सही क्या है, कौन सही है इससे मतलब नहीं है, पहले सही क्या है इस पर बात करनी है, पहले फैक्ट पे बात करनी है, नॉट द इमोशंस, ठीक है। देन to achieve this, actively listen to, acknowledge and try to understand other perception of the situation and the fact। तो ये अचीव करने, अगर डिसएग्रीमेंट को कम करना है, कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करना है, तो ये ज़रूरी है सामने वाले को, हर टीम मेंबर को इंडिविजुअली सुनना कि क्या बोलना चाह रहा है एक इंडिविजुअल, उस पर एक्नॉलेज यानी कि उसके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देखना, उसके बाद समझना कि उसका परसेप्शन क्या है, किस फैक्ट के ऊपर वो बात करना चाह रहा है। तो हम लोग वैसे भी बोल रहे हैं क्या सही है, तो हमें फैक्ट पे फोकस करना चाहिए, नॉट द इमोशंस कि अरे यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ वैसे। ऐसा नहीं कि कौन सही है, हमें सिर्फ क्या सही है उस पर बात करना है। देन डोंट थ्रेटन द फीलिंग और कॉम्पिटेंस ऑफ अदर टीम मेंबर एंड अवॉइड इमोशनल स्टेटमेंट। इमोशनल स्टेटमेंट से बचना है, बेटर होगा हम लोग फोकस करें फैक्ट पे। तो किसी की भी फीलिंग या किसी की भी ओपिनियन का मजाक नहीं बनाना है, जो बोल रहा है उसको फैक्ट को पकड़ के उसको जवाब देना है, आपस में ही बात सुलझानी है अपने को, ये ध्यान रखना है। इससे अपना जो वर्क है या गोल है वो ईजीली अचीव होने में हेल्प आउट होगा।